तो कल बात की थी हमने कल की वीडियो में ऑप्शन बाइंग की। अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में बाइंग करते हैं तो आपका कितना अमाउंट लगेगा, या फिर निफ्टी में आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है, कितने लॉट्स में आपको काम करना चाहिए, कितना प्रॉफिट बनेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है। तो जिसने पार्ट 2 देखा है वेल एंड गुड, और आज हम पार्ट 3 बनाएंगे या उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज करेंगे ऑप्शन सेलिंग पे बात, और जिसने पार्ट 2 नहीं देखा है वो जाके देख ले, और फिर आते हैं हम ऑप्शन सेलिंग पे। ओके, तो आज का टॉपिक है ऑप्शन सेलिंग। चलो, ऑप्शन सेलिंग। अब यहाँ क्या है, ये कैटेगरी आपको मिल जाती है MAS में, मार्जिन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। ठीक है, अब मार्जिन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ का फ़ायदा मिलता है आपको 50:50 का, कैश टू कोलेटरल का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्योंकि हमें 50:50 का कैश टू कोलेटरल मिल रहा है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं लेट से। ठीक है, आप एक स्टॉक लेते हैं टाटा स्टील। ओके, हम अभी स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लेट्स से टाटा स्टील का ऑप्शन एक एग्जांपल लेते हैं। टाटा स्टील में क्या कर सकते हैं आप, कुछ स्ट्राइक प्राइस होता है, स्ट्राइक प्राइस जिसको पता है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस और कुछ एक्सपायरी होती है। तो लेट्स से स्ट्राइक प्राइस है 125 रुपीज़ के आसपास, और एक्सपायरी हम लेके चल रहे हैं उसकी 5 अक्टूबर। ठीक है, आज 5 है। ठीक है, आज ही एक्सपायरी है, लेट्स से 5 अक्टूबर हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से हम, अब हमें लगता है मेरा प्रोडिक्शन ये है, या हम कैलकुलेट करके देख पा रहे हैं और सारे इंडिकेटर्स की हेल्प से, कि जो टाटा स्टील है उसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कॉल को सेल कर देंगे। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम राइटिंग भी कहते हैं, बहुत सारे लोगों को ये वर्ड पता होगा, राइटिंग। ठीक है, तो हम कॉल सेल करेंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ हम पुट या तो बाय कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, कॉल को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ हम करते हैं कि कॉल को सेल किया जाएगा। अब इसमें पैसा कितना लगेगा, तो लेट्स से क्वांटिटी की बात करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी हम एक लॉट में काम करेंगे, कितने, 1 लॉट में काम कर रहे हैं। ठीक है, और एक लॉट में इसमें क्वांटिटी होती है 5500। ओके, सिमिलरली अगर इसका ये इतने इसी के मल्टीपल्स में चलेगा, अगर हम 2 लॉट में काम करेंगे तो इसमें 2 लॉट्स में आपकी क्वांटिटी हो जाएगी 11,000। कैसे, ये होता है 5500 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तो दूसरा लॉट निकल आएगा। तो ये बात हो गई क्वांटिटी की। अब क्वांटिटी की बात हो गई, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा बेसिक। तो ऑप्शन सेलिंग में देखिए, अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास मिनिमम कैपिटल जो होना चाहिए वो है 3 लाख से 5 लाख। ठीक है, 3 लाख से 5 लाख रुपए होने चाहिए। ठीक है, अब अगर आप 3 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए भी आपने जमा कर लिए, तो अगर कैश टू कोलेटरल देखें तो 1.5 लाख रुपए आपके खुद के हैं, और 1.5 लाख आपको ब्रोकर से मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर 5 लाख से कर रहे हैं तो 2.5 लाख आपके पास खुद का पैसा होना चाहिए, और 2.5 लाख रुपए आपको ब्रोकर से या एज कोलेटरल आप इन्वेस्टमेंट को रख के निकाल सकते हैं। तो ये तो बात इतनी हो गई। अब चलिए, टाटा स्टील का एग्जांपल ले रहे थे, तो हम एक लॉट में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अब लेट्स से आप, अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको कैलकुलेशन निकालना है, बहुत ही आसान तरीका है, तो हम आते हैं स्पैन कैलकुलेटर पे, या मार्जिन कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। स्पैन कैलकुलेटर गूगल पे आप सर्च करेंगे, ठीक है, आपको मिल जाएगा स्पैन कैलकुलेटर, या फिर आप मार्जिन कैलकुलेटर करके सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आप अब स्टॉक का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छा इंटरफेस है, सिंपल से इंटरफेस है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लेट से आपका इतना अमाउंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं अमाउंट ऑलमोस्ट लेट्स से। ठीक है, हम एक लॉट में काम कर रहे हैं और कॉल को सेल करेंगे। तो कॉल को जब हम सेल करेंगे तो हमारा अमाउंट ऑलमोस्ट लगेगा 1,52,000। ठीक है, मोटा मोटा हम लेके चलते हैं कि इतना हमें एक लॉट में काम करने के लिए अमाउंट लगेगा। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पर हमारा अगेन कैश टू कोलेटरल है, तो 76,000 आपका कैश आपको लेकर आना होगा मार्केट में, और 76 के आपका एज कोलेटरल आपको जो आपने रखा है सिक्योरिटीज़ को, वहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो ये कोलेटरल मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये बात होगी। अब जब आप बाय करते हैं तो लेट से आपका जो एक लॉट है जिसमें 5500 क्वांटिटी है, वो आपको 3.85 रुपीज़ पे मिल रहा है। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अभी आप कैलकुलेशन भी देख लेगा वहाँ पे कैसे शो करता है। ठीक है, तो ये जब आप देखेंगे तो आपका टोटल अमाउंट ऑलमोस्ट इतना लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए 3.85 से ये चला जाता है लेट से 5 रुपये। ठीक है, इसका प्राइस बढ़ता है 3 रुपये से 5 रुपये हो जाता है। तो आपका कितने का डिफरेंस है, 1.15 रुपीज़ का। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.15 मल्टीप्लाइड बाई एक लॉट में जितनी क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट आता है 6,325 रुपीज़। ठीक है, थोड़ा सा ही अगर उसमें चेंज आता है और आप इतना प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। लेकिन लेट से आप 3 रुपये से 3.85 रुपीज़ से ये 10 रुपये चला जाता है, विच इज़ अ पॉसिबिलिटी अगेन। ठीक है, तब हमारा केस आता है 6 रुपये का फ़र्क आएगा, 6.15। ठीक है, सिर्फ 6 रुपये का फ़र्क है, और हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, एक लॉट में काम कर रहे हैं, तो अगेन मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी 5500, विच मेक्स इट
33,825 रुपीज़, ठीक है, विच इज़ अ डिसेंट प्रॉफिट। और ऑप्शन सेलिंग में अगर आप इतना अमाउंट बना पा रहे हैं तो ये बहुत काफ़ी अच्छा है, ठीक है, जिससे हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन सेलिंग, अगर आप स्टॉक्स में ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। सिमिलरली निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी सेलिंग चलती है, और अगेन आप जाके स्पैन कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना मार्जिन लगेगा, कितना अपफ्रंट मार्जिन है, कितना एक्सपोजर मार्जिन है, नेट मार्जिन, टोटल अमाउंट आपका कितना यूज़ होगा। सो दिस वॉज शॉर्ट वीडियो ऑप्शन सेलिंग पे, जिसको थोड़ा सा आइडिया चाहिए कि अगर हम ऑप्शन सेलर बनते हैं तो हमें कितना पैसा लगेगा मार्केट में, कम से कम कितना लेकर आएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो 5 लाख से 10 लाख रुपए लेके आते हैं, और काफ़ी हैवी अमाउंट से वो ट्रेडिंग करते हैं। तो अब लेट से आपके पास 5 लाख रुपए हैं और 5 लाख आपको मार्केट से मिल जाए, तो अगेन जब आप सिक्योरिटीज़ को कोलेटरल रखते हैं तो आपका कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्टेड है, ध्यान रखिएगा। तो उनके पास 10 लाख कैपिटल है, ठीक है, या 5 लाख है, तो वो 10 लाख से कर रहे हैं, 10 लाख है तो 20 लाख की ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर 2 रुपये का भी चेंज है और क्वांटिटी 2 लॉट में है, ठीक है, लेट से हमारी क्वांटिटी 11,000 है, ठीक है, 11,000 क्वांटिटी है, 2 रुपये का चेंज हुआ तो 22,000 रुपये बन गए, 5 रुपये का चेंज हुआ तो 55,000 रुपीज़ बन रहे हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि 500 रुपये का फ़र्क, और क्वांटिटी आप देखिए ज़रा, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड पे जो चेंज आ रहा है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, क्वांटिटी मैटर करती है। अगेन एंड अगेन मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में बोला है, तो ऐसी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। नेक्स्ट पार्ट हम बात करेंगे इक्विटी इंट्राडे पे, ठीक है, वहाँ पे कैसे आप कर सकते हैं चीज़ों को, कितना पैसा लगेगा, कितना अगर आप इक्विटी इंट्राडे लेते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में देखिए रिस्क ज़्यादा होता है, और ज़्यादा रिस्क है, वोलेटिलिटी भी ज़्यादा है, पैसा भी ज़्यादा लगता है, और कम पैसा है तो वहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है। यू हैव टू बी वेरी फास्ट, आप एग्जीक्यूट कर सकें ट्रेड्स को, ये भी बहुत मैटर करता है। टाइमिंग बहुत मैटर करती है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप ट्रेडिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग हम डेफिनेटली करेंगे, एक कैपिटल हम बना रहे हैं, ठीक है, लेट्स से क्योंकि आप रिस्क लेते हैं तो एटलीस्ट एक डिसेंट प्रॉफिट बने, 20,000 30,000 कुछ रुपए बना रहे हैं, 5-6,000 2,000 3,000 या 10,000 भी बना रहे हैं, तो दैट कैन बी मेड बाय सिंपली डूइंग अ जॉब, ठीक है, या आप ट्यूशन्स पढ़ा लें, तो आपको इनफैक्ट आजकल इंसान ट्यूशन पढ़ा कर भी 20-25,000 रुपये कमा ले रहा है, ठीक है। तो इतना सारा आपको दिमाग लगाने की, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं और अगर आपको करना ही है, ठीक है, तो यू कैन स्टार्ट विद मिनिमम, अगर आपको ऑप्शन सेलर बनना है तो आप इतना अमाउंट रख लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 जल्दी आएगा, कल या परसों में अपलोड हो जाएगा। टिल देन सब्सक्राइब माई चैनल।